दाना दिलां दियां तू। बिलाल, चलो हमारे साथ। कितनी दफा हम लोगों ने दुबई जाने का प्लान बनाया और अब नहीं जा सके, तो हम दोनों के साथ चलो। नहीं, मुझे मम्मा के साथ रहना है। अच्छे, वो तो खुद ऑफिस में होंगी ना। चले जाओ ना बिलाल। नहीं। अच्छा इधर आओ, बात सुनो। इधर आओ बिलाल, इधर आओ। बुला रहा हूं तुम्हें मैं। जिद करोगे मेरे से तुम? हाँ, जिद करोगे मेरे साथ? तो तुम क्या कान भरती रहती है उसके? खिलाफ करके रखा मैं मेरे। क्यों जिद कर रहे हो बिलाल? चलो मेरे साथ, मैं काटता हूं तुम्हें क्या? और ये भी जो है ना, ये भी आपकी माँ है, समझे? नहीं, मुझे मम्मा के साथ रहना है बस। आप उसे परेशान कर रहे। चुप करो तुम। मैं इसको यहाँ बेयार मददगार नहीं छोड़ के जा सकता। मैं इसे साथ ले जाएगा। हाँ हाँ, हॉस्पिटल साथ ले जाओ ताकि 25 और बीमारियां लग जाएं इसे। आप फिक्र नहीं करें, वहां पर डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर तो होता है वहां, बिल्कुल। तुम्हें अपनी जितनी इंसल्ट करवानी है कर। मैं जा रही हूँ। अच्छा नहीं कर रही तुम। इसको मेरे खिलाफ कर रही हो ना, इस चीज का पछतावा होगा तुम्हें। लिख के रख लो ये बात। आप यहाँ बैठो। मैं सारा दिन यहाँ बैठे बैठे क्या करूँगा? मुझे आपके साथ रहना है। बिलाल, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत गर्मी होती है। आपको पता है ना, आपके लिए गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, आप प्लीज अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं अंदर काम देकर आता हूँ, ठीक है? आइडिया, डॉक्टर अंकल के पास चलो। हम दोनों चलते। क्यों?
हम दोनों एंजॉय कर लेंगे। बाबर नहीं जा रहा क्या? कल तक तो बहुत एक्साइटेड था। चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ होकर भी कहाँ होता है मेरे साथ। ठीक है ना, वो उसका बेटा है, माँ है, वो कॉल उसका ज़मीर है, मेरा नहीं। तो ठीक है, मैं बगैर ज़मीर के ही अच्छी। कुछ सजा तो मिले बड़ों का दिल दुखाने की। चलो आज आओ ना। बाबर, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। मगर मेरा तो है। लेकिन ऐसे जबरदस्ती कैसे ले जा सकते? किडनैप हो चुकी होती है, मेरा दोलसी से आएगा तुम्हारे साथ। बिलाल, बिलाल, चलो उठो, शाबाश, घर चले। चलो आज तो तुम अकेला छोड़ के जा रही हो? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम चाहिए और शायद तुम्हें। क्या मतलब सर? मतलब ये कि काश ये टाइम मैंने पहले दिया, तुम्हें भी सोचने का मौका मिल जाता और मुझे एक छोटे से हॉलिडे के लिए इतना बड़ा तमाशा। तुम उसे उसके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते बाबा? तुम नहीं समझो। ज़ारा, तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट क्यों करता हूँ? क्योंकि तुमसे एक रिश्ता है मेरा, वो रिश्ता जो मैं सारा से कहीं पीछे छोड़ चुका हूँ। तुम सब कुछ हो मेरी और वो कुछ भी नहीं, इसलिए मैं उसे तो कुछ नहीं समझा सकता, लेकिन कम से कम तुमसे तो कह सकता हूँ। ज़रा बिलाल की हालत ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा चेंजेस बर्दाश्त कर सके, उसके लिए तो हॉस्पिटल भी जाना सेफ नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसमें, और वो तो बहकी रहेगी, इसलिए मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिलाल पे है। अगर खुदा ना खास्ता उसकी सर्जरी में कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सारी जिंदगी का पछतावा रहेगा सारा। इसलिए आई एम वेरी सॉरी, ओके, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम ये ट्रिप अभी नहीं ले सकते। हम ये ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, फिर कभी से। थैंक यू मेरी जान, आई प्रॉमिस हम ये ट्रिप बाद में लेंगे, एक हफ्ते बाद। लेकिन तुम्हें सारा को एक मौका देना पड़ेगा।
और हम भी तो हैं, हम भी चक्कर लगाते रहते हैं। आज आप डिफरेंट लग रही हैं। बिलाल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना बाहर बैठना। यहाँ पर बहुत गर्मी है और यास्मीन आंटी भी आती होंगी। जाओ शाबाश, बाहर जाओ। मम्मा, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है और मैंने कभी भी पहले ऐसे सारा खाना बनते हुए नहीं देखा और अब मुझे कुक बनना है। अच्छा ठीक है, बन जाना को, लेकिन यहाँ पर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप जाओ, बाहर जाओ, चलो। प्लीज मम्मा, ओनली 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट्स। बिलाल, बिलाल, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर आपकी तबीयत खराब होगी। चलो मम्मा प्लीज। नहीं, कोई प्लीज प्लीज नहीं। चलो शाबाश। मम्मा प्लीज ना। अच्छा मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप जाओ। चलो शाबाश, जाओ जाओ जाओ। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? पता भी है कितनी हसास जगह है ये? वो मैं बिलाल हूँ, साद अहमद का बेटा। मेरी परमिशन के बगैर वो आपको यहाँ नहीं ला सकती। जाइए बेटा, जाइए बाहर जाके बैठो। ये जगह बच्चों के लिए नहीं। बिलाल, मेरी परमिशन के बगैर आप अपने बेटे को यहाँ कैसे लेकर आए? वो स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो इसलिए मैंने सोचा। आपने सोचा? यहाँ सोचने का काम सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट टाइम मेरी परमिशन के बगैर आप अपने बीमार बेटे को यहाँ नहीं लाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा हुआ आज तुम नहीं गए, सारा भी परेशान रहती है। लेकिन कल मैं जाऊंगा डॉक्टर अंकल के क्लिनिक। वो मुझे कॉफी शॉप लेकर जाएंगे। अच्छा, और अब्बा के साथ नहीं जाऊंगा जो बेचारा तड़पता रहता है तेरे लिए, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम भी घर पे आज? जी। अच्छा इधर आओ, ये देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। मेरी जान, मुझसे क्यों खफा रहते हैं आप? देखो बिलाल, अगर मैं किसी से बहस करता हूँ तो वो तुम्हारे लिए। एक बेटे है मेरे, और बेटे तो बाप के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना। तुम मेरे भी बन जाओ प्लीज। अच्छा चलो, छुट्टियां है ना तुम्हारी, मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन मेरी मम्मा अकेली है और दादी भी। हमको पता है, मैं भी आपके बगैर अकेला हो जाता हूँ। अच्छा, You don't believe me? याद है ना आपको ईद वाले दिन मुझे आपके साथ जाना था, मगर आप नहीं जा रहे थे। आज मुझे भी नहीं जाना आपके साथ, कहीं भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा के पास रहना है। तो ध्यान रखता हूँ और अपना फोन चार्ज करके रखता हूँ। मामा का बचाव रखता हूँ। बाबा लॉक भी हो गया।
बिलाल, क्या कह रहे हो बेटा? मामा मुझे इजाजत दें। और वो मैं ड्राइवर भिजवा दूंगा, आप प्लीज रेहाना खाला के घर आ जाइएगा और इसको भी प्लीज लाने की कोशिश। इधर आ बेटा, क्यों जिद करता है? तो फिर क्या करूं दादी? क्या जरूरत है तुम्हें अपने ससुराल वालों के नखरे उठाने की? ये हॉलिडे भी खराब कर रही है। लेकिन मेरी बाबा से रिलेशनशिप तो खराब नहीं हुई, वैसे भी हर कोई से नीचा दिखा। तो क्या तुम अब इसके घर की सफाइयां करोगी? बाबा की ख्वाहिश है। चल बैठ। हाँ बाबा, हमीदा कर रही है काम। हाँ, उसने अम्मी के लिए कुछ पका के भी रखा है। ओके। बाजी, ये कौन से जमाने का घर है? बस ऐसे ही है। इस कमरे का तो एसी भी काम नहीं कर रहा। घर पे कोई होता नहीं है ना, इसलिए। इतने नखरे मत कर, जल्दी से काम खत्म करो, साहब आते हो। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने सोचा थोड़ा काम करवा दूं। बहुत बेहतर लग रहा है यार। गुड जॉब। हो गई सफाई? हाँ, बस अम्मी के कमरे का एसी काम नहीं कर। अरे वो तो पता नहीं कब का लगा हुआ है, कहाँ काम करेगा। हाँ, नया लगवा लेंगे। देखा अम्मा, ये होती है बहू। बाजी, कमरा तो बहुत ही गंदा है। क्यों जाने दिया इस कमरे में? सारा का कमरा है ये, वो अपने हिसाब से रखती सब कुछ। अम्मा, ज़ारा का घर भी है ये, अब जो सही समझेगी वैसे ही करेगी। और सारा का कोई कमरा नहीं रह गया, कोई जगह नहीं उसकी, आपने ही बना के रखी। अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम सलाम। आओ। वालेकुम सलाम। वाह, ये कौन लाया है? तुम्हारे बाबा लेके गए थे मुझे बाहर, फिर उन्होंने दिला दिए। एक तो ये बिलाल मुझे बहुत तंग करता है, एक जगह टिक कर बैठता ही नहीं है, इसकी वजह से मेरा काम और बढ़ जाता है। खाने में क्या बनाऊं? जरूरत तो नहीं है, ज़ारा बना गई थी और सफाई भी बहुत करवा के गई है। अच्छा, तो खूब ख्याल रखा जा रहा है आपका। बिलाल, अपने कमरे में जाओ तो जूता उतार के जाना, बहुत साफ हुआ है कमरा आज। यहाँ पर गुलदान रखा हुआ था जो हम कागान से लेकर आए थे, कहाँ गए? वो ज़ारा ने शायद कचरे की बाल्टी में डाल दिया।
बाद सोचना, गौर करना सारा। बेजगह होने का कर्ब क्या होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये वाज इस कोने में रख दूं बाबर, बताओ ना। अरे पूरा घर तुम्हारा है स्वीटहार्ट, जिधर मर्जी रख दो। अल्लाह बाबर भाई, ऐसी हसीन दुल्हन तो हमने कभी नहीं देखी। अच्छे दुल्हा की दुल्हन तो ऐसी ही होगी। और ये तस्वीर मेरी ये कमरे में रहेगी। अम्मा, आपने उससे मेरे कमरे में क्यों आने दिया? बहुत अपनाइयत से आई थी, और फिर उसका भी तो घर है, कैसे मना करती मैं। जब रिश्ता टूट गया है तो यादों को लेकर क्या करोगी? फेंक दो इसे। इस घर में इन चीजों की कोई जगह नहीं है। क्या मेरी जगह है? क्यों छिन गई होठों से दुआ, होठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा, पूछे ना खुदा, जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सुकून। तुम ये क्या कर रहे हो? वो किसके साथ आए हो? तुम्हें पता है बच्चे नहीं आते। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। नहीं, मेरे पास मोबाइल है, मैं मम्मा को कॉल कर लेता हूँ। इसी हॉस्पिटल में मम्मा काम करती है? जी। उनका फोन बंद जा रहा है। कहाँ काम करती है? यहीं पे। यहीं पे किधर? किचन। भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है। अपने अब्बू का नंबर बताओ। वो हमारे साथ नहीं होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? अपने अब्बू का नंबर बताओ। ड्रामेबाज। 0342। क्या नाम है? बिलाल। अब्बू का नाम बिलाल है? नहीं, बाबर। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब।
हेलो। हेलो अम्मा, वो बिलाल कहीं आपके पास तो नहीं आया? क्या मतलब, तुम्हारे पास नहीं है क्या? वो मैं उसको बाहर बिठा कर गई थी, अब पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कहीं आप। नहीं तो तुमने क्या सोचा कि वो खुद चल के यहाँ आ जाएगा? कहीं बाबर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो अपना बच्चा अगवा करेगा क्या? हो सकता है मुझे तंग करने के लिए उसने ऐसी हरकत की है। आप एक बार पूछ तो लें। पूछ लूं? क्या पूछूं? कि तुमने अपना बेटा अगवा कर लिया? उसकी माँ को शक है? अभी तो उठ के गया है वो मेरे पास से। बहुत परेशानी में, कुछ इल्म ही नहीं हो रहा। मैं सारा, इसी लाइल्मी की वजह से तुम्हारे हाथ से सारे रिश्ते निकल गए। हद करती हो तुम भी। देखो वहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। क्या हुआ? आप यहाँ? वो बिलाल नहीं कहीं मिल रहा है। What? आपने उसको ढूंढा नहीं? पता नहीं, मैंने हर जगह देखी, अब पता नहीं कहाँ चला गया। एक मिनट रुके। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असद बात कर रहा हूँ। जी मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग जरा चेक कीजिए। एक बच्चा है 9-10 साल का, वो मिल नहीं रहा, वो मिसिंग है। तो अच्छा, कपड़े कौन से पहने? येलो टी शर्ट। येलो टी शर्ट पहनी है और नजर का चश्मा भी लगाता है। जी 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 हाँ, ये पूरे दिन की रिकॉर्डिंग में चेक करें फिर मुझे बताएं। जी मैं नीचे ओपीडी में हूँ। ओके। आप बच्चे को रोज यहाँ ला रही हैं? जी। आपको पता है इसमें कितना बड़ा रिस्क है? वो बहुत जिद कर रहा होता था और बिल्कुल ठीक था वो। ऐसा तो नहीं है कि बाबर उसे आगे यहाँ से ले गए और आपको इल्म ना हुआ? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी अम्मा से बात हुई है और बाबर कहीं घर पे थे, तो बिलाल तो डेफिनेटली उनके साथ नहीं हो सकता। और बाबर को ना ही पता चले तो अच्छा है, उन्होंने तो वैसे ही मुझे मना किया था। यहाँ तो बाबर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप बच्चे को वाकई यहाँ नहीं लाना चाहिए। एक मिनट। जी 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 बोल रहा हूँ। कितने बजे? गेट पे? अच्छा, गार्ड से पूछा आपने? ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके। क्या हुआ? बिलाल, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहीं से जहां तुम इसको भूल आई। शुक्र करो वो तो हॉस्पिटल से मुझे फोन आया, गार्ड ने बताया, वरना पता नहीं कहाँ पड़ा होता अभी। शुक्र है कि कॉल आ गई हमें हॉस्पिटल से, वरना तो लोगों के फोन ही बंद होते। तुम्हें क्या दी थी नजारा? इसको मौका दो एक और, ये अंजाम होता है मौका दो। बिलाल, देखो काम करते हुए वहां पर फोन बंद होता है। ये मत, मुझे चुप कर जाओ, इसको आराम करने दो और खबरदार इसके पास आई तुम। बिलाल, आप प्लीज जरा बिलाल के पास ही रहें। आप नहीं मैडम, आपका इंतजाम तो मैंने सोच लिया है। बात कर रहा हूं ना मैं, क्या हुआ है? पापा, देखो मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई। स्टॉप, योर टाइम इज ओवर। क्या मतलब? सब पता लग जाएगा, मतलब इंतजार करो। बिलाल, जरा देखना दरवाजे पे कौन। बिलाल को स्कूल दिया। जी सारा बाबा, ये
यहाँ साइन कर। थैंक यू। अम्मा, अम्मा, अम्मा ये देखें बाबर ने क्या किया है। क्या हो गया? क्या कर दिया? कोर्ट से नोटिस भेजा है। नोटिस? बाबर ने कोर्ट से नोटिस भेजा है बिलाल की कस्टडी के लिए। उसने दावा किया कि इस घर का सारा खर्चा वो चलाता है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। बख्शूंगी नहीं मैं उसे। मर्द तो बख्शे हुए होते हैं, उनकी किए की सजा भी औरत को ही भुगतनी पड़ती है। मर जाऊंगी लेकिन अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। सुन लिया आपने? सारा, सारा, अरे बेटा सारा, तुम बिलाल को मुझसे छीनना चाहते हो? हाँ। क्यों? क्यों? ये तुम पूछ रही हो क्यों? क्या हाल बना के रखा तुमने मेरे बेटे का। गली के लौंडों के साथ खेल रहा था वो, मैंने खुद देखा, अपने हाथों से उठा कर लाया उसे। लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह नहीं। तुम्हें तो अपने बेटे से ज्यादा अपनी जॉब प्यारी है, अपनी कमिटमेंट्स का ख्याल है तुम्हें। बस सारा, मैं मजीद अपने बच्चे को रोलते हुए नहीं देख सकता। मैं फैसला सुना रहा हूं, अपने बेटे को हासिल करके रहूं। तुम ये फैसला नहीं कर सकते बाबर। फैसला तो मैं कर चुका हूं, सिर्फ उस पर अमल करना बाकी है। और मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं, शरीयत के मुताबिक पूरा हक है, वो बेटा है मेरा। कम से कम बिलाल के बारे में तो सोचो, बीमार है वो, ये सब सह नहीं पाएगा। जितना मैं सह रहा हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्लीज बाबा, बिलाल के लिए, हमारे बच्चे की खातिर मैं उसका हर तरीके से ख्याल रखूंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो, उसके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है। मैं भी मजीद स्ट्रेस नहीं ले सकता। 1000 मौके दे चुका हूं तुम्हें मैं सारा। अब नहीं सारा, अब फैसला अदालत करेगी। तुमने अपनी मर्जी करनी थी ना, कर ली, अब मैं करूंगा। और जान, वो रख लेगी बिलाल को? मेरे होते हुए मेरे बच्चे की माँ कोई और होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बेटे को अगर तुम उसकी माँ हो या नहीं। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, ऐसा जुल्म मत करो। मर जाऊंगी मैं उसके बगैर। तो मर जाओ।
करो बच्चे। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जिनकी थी वो इस दुनिया से जा चुकी, जिसकी बीवी थी उसने छोड़ दिया मुझे, अब मैं किसी की कुछ भी नहीं हूँ। मैंने क्या किया है बेटा? तो मैंने क्या किया? मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? बाबर ने मुझे छोड़ दिया, कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया कि मेरा बच्चा मुझसे छीन ले। मेरे पास बिलाल के अलावा और क्या है? ऐसा क्या है जो वो छीनना चाहता है मुझसे? मुझे तो बेटा खुद समझ में नहीं आ रहा वो ये क्यों कर रहा है। अम्मा, आप बाबर से बात करें ना। मैं उसके पैरों को हाथ लगाने को तैयार हूँ, जो वो बोलेगा वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कर। मैं नहीं रह सकती उसके अलावा। मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कर। अच्छा बस आप प्लीज मामा से बात करो। मैं बिलाल के सिवा नहीं रह सकती। आप प्लीज मामा को भूले ना। क्या कर रहे हो? क्या वजह है? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अपने बेटे की वजह से घबरा के मेरे पास आते थे। इसी बेटे को लाके मेरे सर पे बिठा दोगे? क्या तुम समझ क्यों नहीं रही? वो नहीं देखती उसे, ख्याल नहीं रखती उसका। जो भी है वो माँ है, मैं माँ नहीं, और ना ही मुझे कोई शौक है। तो अपना केस वापस करो। हरगिज़ नहीं लूंगा। जब तक वो मेरा घर खाली नहीं करेगी मैं केस वापस नहीं लूंगा। और बिलाल? चोरों की तरह जाता हूँ उस घर में। बाबर वो जाएगी कहाँ? जहन्नुम में जाए। सुन दाना दिलां दियां तू